अशिया की कीमतें आसमान पर चली गई, बिजली के बिल बने बढ़े तो गैस के बिल भी साथ ही बढ़ा दिए गए, पेट्रोल की कीमत तो आपके सामने है किस तरह ये बढ़ रही है। मतलब यूं महसूस होता है कि हुकूमत वक्त का किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं है, और अवाम जितना एहतजाज करते हैं, जितना शोर मचाते हैं, अखबारात उठा कर देख लें, बाकी जहाँ दुनिया में जाएं, माशरे में जाएं, बात करें, वो कह रहे हैं हम मर रहे हैं महंगाई और बेरोजगारी से। हुकूमत के वज़रात ये कहते हैं भाई पाकिस्तान में तो बिल्कुल सस्ती चीज़ें हैं, आप जाएं ज़रा पड़ोस में देखें, फलां देखें, ऐसी ऐसी तावीलें पेश कर रहे हैं। खुद ये करते थे कि 8 रुपए का यूनिट था तो उस बिजली के बिल को आग लगाते थे, अगर आपको याद हो, और साथ ही फरमाते थे कि कोई आदमी बिल मत दे। कहते थे कि बल्कि सिविल नाफरमानी की तरगीब देते थे, और लोगों को कहते थे कि जो पैसा बैंकों के जरिए बैरून मुल्क से भेजो मत भेजो, पाकिस्तान में हुंडी के जरिए भेजा करो। ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत क्राइम, एक एक्सट्रीम काम ये करने जा रहे थे। हम चाहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं, हम जमहूरियत पर यकीन रखते हैं, हम पार्लिमान पर यकीन रखते हैं, हम सियासी लोग हैं। हम समझते हैं कि कोई काम ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें मुल्क को तकलीफ हो। मुल्क हम सब का है, कोई ऐसा पार्टी नहीं है जिसका ये मुल्क ना हो, और कोई पार्टी जो है मैं समझता हूँ कि वो उसको किसी को गद्दार कहना या चोर या डाकू ये भी जेब नहीं देता किसी को। सारे हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, कोई नहीं कहता कि कोई ज़्यादा, मैं कहता हूँ सब ही बेवतन है, लेकिन हुकूमत करने की समझ बूझ जो है वो अपनी अपनी, वो तजर्बा अपना अपना है। और इस वजह से जब अवाम परेशान थे तो हमारे पास क्या रास्ता था, हम उनके एहसासात, उनके जज्बात की तर्जमानी करते हुए हम चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के अवाम के एहसासात को उजागर करें। शायद ये हुकूमत कुछ बात समझ जाए या इसको चलता करें। उसके लिए फिर चेयरमैन बिलावल साहब ने कहा कि हम ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर सकते, हमने बड़ा वक्त इनको दिया, बहुत समझाया, पार्लिमान के अंदर समझाया, इनकी मेहनत की कि आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, भाई ऐसे नहीं हुकूमतें करती, आप काम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ गालियां देते हैं, आप गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा करते हैं, आप बिल्कुल गैर संजीदा किस्म की हरकतें करते हैं पार्लिमान के अंदर। पार्लिमान तो हमारी दानिशगाह है 22 करोड़ लोगों की, लेकिन ये नहीं समझने वाले थे। तो लिहाजा 27 फरवरी को कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो लॉन्ग मार्च का आगाज़ करेंगे। यहाँ आपका जो ज़िला है और इसकी तहसील जो है अपने चीचा वतनी, वो एंट्रेंस है, वो गेट है टू सेंट्रल पंजाब। तो यहाँ वो इंशाल्लाह ताला 4 तारीख को वो जो है वो चीचा वतनी पहुँचेंगे, वहाँ पर वो खिताब भी करेंगे। वहाँ से वो काफिला जिसमें हज़ारों लाखों लोग होंगे, बड़ी दुनिया होगी उसमें, तारीख ने शायद इतना बड़ा लॉन्ग मार्च नहीं देखा होगा, वो साहिवाल में दाखिल होगा। पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, हम ऐसा माहौल बनाएंगे कि लोग यहाँ से जो बाहर काम करने के लिए दूसरे मुल्कों में मजदूरी करने जाते हैं, उसके बजाय दूसरी दुनिया से लोग यहाँ पर मजदूरी करने आएंगे। हम 30 दिन में ये कर देंगे, 100 दिन में ये कर देंगे। बहरहाल जो कुछ है वो आपके सामने है। वो सारे मैं समझता हूँ कि एक सब्ज़ बाग थे, धोखा था। अब पाकिस्तान के अवाम के साथ जब ये हो गया, लेकिन उससे बड़ी मुसीबत ये हुई कि पाकिस्तान की तरक्की रोक, इतना माहौल टेंस कर दिया गया। जो सबसे पहली हुकूमत वक्त की ड्यूटी होती है कि वो मुल्क में एक ऐसा माहौल कायम करती है, ऐसा कंड्यूसिव माहौल, अच्छा माहौल, खुशगवार माहौल, जिसमें लोग जज्बे और जोश के साथ अपने अपने फील्ड में काम करते हैं। किसान जो है वो वहाँ खूबसूरत अंदाज से ज़मींदारी करता है, लेबर जो है वो इंडस्ट्रीज में काम करती है, कारखानेदार जो है वो खुल के काम करता है। लिहाजा वो जो मईशत का पहिया है वो चलने लगता है। इस हुकूमत ने वो मईशत का पहिया रोक दिया और इनके पास सिर्फ एक था जो बात करने के लिए कि इन्होंने 35, 40, 50 तर्जमान रख लिए। हर वक्त टेलीविजन पे बैठते रहो, अपोजिशन को गालियां देते रहो, इनको करप्ट कहते रहो, डाकू कहते रहो, चोर कहते रहो और करना कराना कुछ नहीं। अगर ये प्रेस क्लब साहिवाल का
اپنے میڈیا کے تمام دوستوں کا اراکین کا جو یہاں پر موجود ہیں شکر گزار ہوں، شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور ہمیں آپ کی وساطت سے بات کرنے کا موقع میسر آ رہا ہے۔ سیکٹری انفارمیشن جناب شہزاد صاحب نے جو آپ کو جس طرح بتایا کہ یہ یک نکاتی ایجنڈے پر میں آج اس ٹور پہ ہوں، اور سائیوال آیا تھا میں، اس کے بعد پہلے اکھاڑا پہنچا تھا، پھر رات شیشہ وطنی میں ہم نے گزارا، صبح بکلا سے بھی وہاں سے بات ہوئی، خطاب ہوا۔ میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ملکی حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں جہاں کوئی طبقہ بھی ایسا نہیں جو ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں احتجاج کے موڈ میں نہ ہو، جو پریشان نہ حال نہ ہو، جو حکومت سے نالاں نہ ہو۔ اور بنیادی وجہ یہ ہوئی، میں ایز اے پولیٹیکل ورکر بات کروں گا کہ موجودہ حکومت نے آنے سے پہلے انتخابات کے دنوں میں بڑے بڑے بلند و بام دعوے کیے، لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرنے کے لیے جھوٹ بولا، اور ان کے ساتھ میں تو کہوں گا کہ دھوکہ کیا۔ لوگوں کو کہا گیا کہ آپ فکر نہ کرو، آپ جب ہم اقتدار میں آئیں گے ہم 1 کروڑ نوکری دے دیں گے، 50 لاکھ گھر ہم آپ کو بنا کر دیں گے، یہاں کوئی جو ہے وہ غریب نہیں رہے گا، ہم خطے غربت سے نیچے لوگوں کو اوپر اٹھائیں گے، ہم جو ہے وہ ڈالر کو جو ہے وہ نیچے لے کر آئیں گے۔ سابق وزیر اعظم پاکستان، پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب راجہ پرویز اشرف صاحب آج سائیوال میں موجود ہیں، اور آج کی موجود